प्रश्न है, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? आपका ऑप्शन है ए गुरु अंगद, बी गुरु अर्जुन देव, सी गुरु नानक देव, डी गुरु हरगोबिंद। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी गुरु नानक देव। आपका दूसरा प्रश्न है, हवा महल कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है ए जयपुर, बी नई दिल्ली, सी मुंबई, डी लखनऊ। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जयपुर। आपका तीसरा प्रश्न है, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? आपका ऑप्शन है ए यूरोप, बी पुर्तगाल, सी एशिया, डी उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी पुर्तगाल। आपका चौथा प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत कब आया? आपका ऑप्शन है ए 1498 ईस्वी, बी 1497 ईस्वी, सी 1496 ईस्वी, डी 1500 ईस्वी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1498 ईस्वी। आपका पांचवा प्रश्न है, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? आपका ऑप्शन है ए राजघाट, बी विजय घाट, सी वीर भूमि, डी महाप्रयाण। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी विजय घाट। आपका छठा प्रश्न है, महाभारत के रचयिता कौन है? आपका ऑप्शन है ए महर्षि वेदव्यास, बी महर्षि वाल्मीकि, सी स्वामी विवेकानंद, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए महर्षि वेदव्यास। आपका सातवां प्रश्न है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? आपका ऑप्शन है ए मोरारजी देसाई, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डी जवाहरलाल नेहरू। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका आठवां प्रश्न है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाना है? आपका ऑप्शन है ए 6 मई, बी 7 मई, सी 8 मई, डी 9 मई। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 8 मई। आपका नौवां प्रश्न है, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? आपका ऑप्शन है ए नॉर्वे, बी चीन, सी जापान, डी अफ्रीका। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी जापान। आपका 10वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाना है? आपका ऑप्शन है ए 5 मार्च, बी 8 मार्च, सी 12 दिसंबर, डी 6 जनवरी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 8 मार्च। आपका 11वां प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए सिक्किम, बी राजस्थान, सी गोवा, डी आसाम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी गोवा। आपका 12वां प्रश्न है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? आपका ऑप्शन है ए 1910, बी 1911, सी 1810, डी 1811। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1911। आपका 13वां प्रश्न है, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? आपका ऑप्शन है ए मस्तिष्क, बी हृदय, सी आंत, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही
जवाब होगा ऑप्शन बी हृदय। आपका 14वां प्रश्न है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए पीयूष ग्रंथि, बी पिनियल ग्रंथि, सी जनन ग्रंथि, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए पीयूष ग्रंथि। आपका 15वां प्रश्न है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? आपका ऑप्शन है ए जेम्स पकले, बी एडविन एच आर्मस्ट्रांग, सी गैलीलियो ने, डी राइट ब्रदर ने। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी गैलीलियो ने। आपका 16वां प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? आपका ऑप्शन है ए श्रीमती इंदिरा गांधी, बी श्रीमती सुचेता कृपलानी, सी श्रीमती राबड़ी देवी, डी श्रीमती सरोजनी नायडू। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी श्रीमती सुचेता कृपलानी। आपका 17वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है ए पेरिस, बी लंदन, सी न्यूयॉर्क, डी जेनेवा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी न्यूयॉर्क। आपका 18वां प्रश्न है, वर्तमान समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? आपका ऑप्शन है ए 192, बी 193, सी 194, डी 195। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 193। आपका 19वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? आपका ऑप्शन है ए मनमोहन सिंह, बी नरेंद्र मोदी, सी अटल बिहारी वाजपेयी, डी एपीजे अब्दुल कलाम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी। आपका 20वां प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाना है? आपका ऑप्शन है ए 13 सितंबर, बी 14 सितंबर, सी 22 सितंबर, डी 9 सितंबर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 14 सितंबर। आपका 21वां प्रश्न है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? आपका ऑप्शन है ए 3 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 5 वर्ष, डी 6 वर्ष। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 4 वर्ष। आपका 22वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाना है? आपका ऑप्शन है ए 7 दिसंबर, बी 8 दिसंबर, सी 9 दिसंबर, डी 10 दिसंबर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 8 दिसंबर। आपका 23वां प्रश्न है, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है ए अंबाला, बी गुड़गांव, सी पानीपत, डी जैनपुरी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी गुड़गांव। आपका 24वां प्रश्न है, चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? आपका ऑप्शन है ए शरद चंद्र चटर्जी, बी बंकिम चंद्र चटर्जी, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी तारा शंकर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर। आपका 25वां प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? आपका ऑप्शन है ए अनुच्छेद 332, बी अनुच्छेद 312, सी अनुच्छेद 343, डी अनुच्छेद 147। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें।
वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें।